नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह। सबसे पहले तो अपने ग्राम सभा कछवन के सभी नागरिकों का मैं दिल से नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ डोभी क्षेत्र के सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बातों को आगे रख रहा हूं। साथियों, मेरे द्वारा फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार यह इस तरह की अपील करना कि आप लोग हमारी मदद करें, आप लोग हमें कुछ सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। यह कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा। लोगों को लगता होगा कि यह इनका हमारा जो है पेशा है, इसी के माध्यम से हम अपना परिवार चला रहे या अपना व्यक्तिगत कुछ भला कर रहे हैं। लेकिन मैं सफाई देने के लिए के मकसद से नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं यह जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपना डोभी सुंदर डोभी का जो सपना हमने देखा है और जिसके लिए हम लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, उसे तो मैं हर हाल में हर कीमत पर उसे पूरा करूँगा। चाहे कुछ लोग उसका हमारा कितना भी विरोध क्यों ना करें, कुछ लोग हमारे बारे में कितना भी अनाप शनाप क्यों ना बोले, मैं ऐसे बातों से, ऐसे विषयों से भटकने वाला नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा दुख जरूर लगता है कि लोग शायद हमें समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें किसी को समझाना भी नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि मैं अपने बात पर अटल हूँ, मैं अपने सोच पर अटल हूँ और मुझे किसी भी हाल में अपना डोभी सुंदर डोभी जो हमारी योजना है, जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट, फाउंटेन और गेट लगाने का जो हमारा कार्यक्रम है, उसे हम किसी भी हाल में पूरा करेंगे। मेरा बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करना और आप लोगों से सहयोग मांगना मुझे भी खुद बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं भी हर चीज़ों के लिए हर समय लोगों से अपील करके लोगों के सहयोग से कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन मेरे साथ में वर्तमान समय में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण से मुझे मजबूर होकर अपने सम्मान को, अपने विचार को अलग रखकर ऐसा करना पड़ रहा है या ऐसा किया मैंने। क्योंकि जो परिकल्पना है कि अपना डोभी सुंदर डोभी, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके फंड के लिए हमने जहाँ भी फाइल भेजी थी, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद हमसे ये कहा गया कि आपका संगठन का स्ट्रेंथ उतना नहीं है, आप पहले स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, प्लस संगठन के फंड में आपका कुछ पैसा जमा होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें आप लोगों से सहयोग की अपील करना पड़ रहा है या मैंने किया। लेकिन शायद इससे आप लोगों के मन में हमारे प्रति कुछ गलत छवि बन रही होगी, और मैं ये नहीं कह सकता कि सारे लोगों के मन में, लेकिन कुछ लोगों के मन में। और कुछ लोग हमारे बारे में बहुत सारे अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं जहाँ उनको मौका मिलता है। तो खैर, ऐसे लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम वो हमारे बारे में कम से कम सोचते तो हैं, हमारे बारे में किसी भी बहाने से हमारा नाम तो लेते हैं, हमारे संगठन का नाम तो लेते हैं। तो ऐसे लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो ऐसा काम करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो ऐसा काम करते रहेंगे। लेकिन साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आज के समय में, आज की परिस्थिति में मैं एक चीज़ यह फील किया कि मेरे लिए मैं इतना परेशान इसलिए हूँ कि हमारे संगठन का जो CSR सर्टिफिकेट है, यदि मैं इस प्रोजेक्ट को और अपने क्राइटेरिया को समय से पूरा नहीं कर सकूँगा तो हमारा सर्टिफिकेट जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, और जिसके कारण से हमें भविष्य में भी कहीं से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और जब हमें कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं इस सब परिकल्पना को कैसे पूरा कर सकूँगा। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, मैं ठान कर यह चल रहा हूँ कि चाहे जैसे भी हो, मैं इस योजना को किसी भी हालत में पूरा करूंगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के समक्ष इसको करके मैं दिखाऊंगा। लेकिन अच्छा लगता हमें कि हमारी बातों को लोग समझते, और समझने के बाद हमारे साथ में लोग खड़े होते और हमें सहयोग करते। मैं किसी से
आर्थिक सहयोग और या कोई बड़ा सहयोग नहीं चाह रहा था। मैं बस यही चाह रहा था कि अभी वर्तमान समय में हमारे संगठन के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए लोग जो है थोड़ा बहुत सहयोग हमें यदि करते तो मैं शायद उस टारगेट तक पहुंच जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि समाज में आज ऐसा दौर चल रहा है कि लोग जो है समाज सेवा के नाम पर बहुत तरह से अलग अलग तरीके से धन की उगाही करके लोगों को, कुछ लोग मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा करते हैं। इससे लोगों को एक डर सा बैठ गया है, लोगों के मन में गलत ख्याल आते हैं। इसके लिए भी आप दोषी नहीं हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बस इसलिए आप लोगों के समक्ष आया हूं कि मैं ये बातें क्लियर कर दूं कि मुझे सहयोग और आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है तो थोड़ा सा उत्साह मिलता है। यदि नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी मैं किसी भी हाल में अपना सब कुछ गंवा के भी मैं इस परिकल्पना को, इस जो सपना है अपना डोभी सुंदर डोभी को, इसको किसी हाल में पूरा करूंगा। इसके लिए बस यही होगा कि हमें समय बहुत अधिक लगेगा। खैर समय लगे उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और न ही मुझे किसी के बोलने और न ही जो लोग मुझे चीटर, फ्रॉड, अनाप शनाप हमारे बारे में जो बोलते हैं उनसे भी मुझे कोई परहेज नहीं है। वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं। अच्छा है वो बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि ऐसे लोग हमसे मिले, आए, हम चाय पानी नाश्ता भी उनको कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो और ज़्यादा हमारा प्रचार इस तरह से करे और भी कुछ बोले, हमें अच्छा लगता है। कम से कम इसी बहाने हमारा प्रचार भी तो होता है। बस मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ साथियों, मैं किसी भी तरह से अपनी इस योजना को पूरा करके आप लोगों के समक्ष जरूर दिखाऊंगा। यही कहने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ। हमारी कोई भी बात यदि आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।